हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी एमटीएस का 4 मई के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 4 मई के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43B ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका संविधान का भाग 4 और अनुच्छेद 43 जो है ना, ये आपका डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। और अनुच्छेद 43B जो है ये आपका सहकारी समितियों से संबंधित है। तो सहकारी समितियां आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि सहकारी समितियों को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है संवैधानिक दर्जा और संरक्षण जो है ये प्रदान किया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 97वां जो आपका संशोधन अधिनियम हुआ था ना, जो कि आपका 2011 में हुआ था, और इसी संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण जो है वो प्रदान किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि चावल को उगाने के लिए किस प्रकार की तापमान और किस प्रकार की आर्द्रता की आवश्यकता होती है। तो देखिए, चावल को उगाने के लिए जो है आपका उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है। तो उच्च आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, यानी चावल की फसल को जो है गर्म और आर्द्र जलवायु की जो है वो आवश्यकता होती है। इसके अलावा बात कर ले चावल को उगाने के लिए कौन सी मिट्टी जो है सबसे अच्छी मानी जाती है। तो देखिए, चावल की खेती करने के लिए जलोढ़ मिट्टी जो वो सबसे अच्छा माना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से किस नृत्य को जो है सपेरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, सपेरा नृत्य के नाम से जो है ये कालबेलिया नृत्य को जाना जाता है। और देखिए, ये जो आपका कालबेलिया नृत्य है ना, ये राजस्थान राज्य का एक लोक नृत्य है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाता है कि कालबेलिया नृत्य को जो है किस वर्ष यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत की सूची में जो है ये शामिल किया गया था। तो देखिए, कालबेलिया नृत्य को वर्ष 2010 में जो है यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत की सूची में जो है शामिल किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सिरका यानी विनेगर का जो है रासायनिक नाम पूछा गया था। तो देखिए, सिरका का जो रासायनिक नाम होता है ना, वो आपका एसिटिक एसिड होता है। तो एसिटिक एसिड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि एसिटिक एसिड को ही जो है एथेनोइक अम्ल जो है वो कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले सिरका का जो रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखिए, इसका जो रासायनिक सूत्र है ना, ये आपका CH3COOH होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, आपका एसिड से प्रश्न आ गया है, तो जिनका भी आगे के शिफ्टों में एग्जाम है, आप ये एक्स्ट्रा फैक्ट जरूर देख लीजिए। तो देखिए, साइट्रिक अम्ल ये जो है किस में मौजूद होता है। तो देखिए, जितने भी खट्टे फल होते हैं ना, जैसे कि नींबू, संतरा, इन सभी फलों में जो है आपका साइट्रिक अम्ल जो है वो मौजूद रहता है। साइट्रिक अम्ल का अगर सामान्य नाम पूछा जाए तो देखिए, साइट्रिक अम्ल का जो सामान्य नाम होता है ना, वो आपका खट्टा नमक होता है। और इसके रासायनिक सूत्र की बात कर ले तो देखिए, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका C6H8 और O7 होता है। इसके अलावा बात कर ले लैक्टिक एसिड के बारे में। तो देखिए, ये जो आपका लैक्टिक एसिड है ना, ये आपका दूध, दही और मसालेदार भोजन में जो है ये आपका पाया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका लैक्टिक अम्ल होता है ना, ये मानव शरीर के लाल रक्त कोशिकाएं यानी जो आपका रेड ब्लड सेल्स होता है ना, और मांसपेशियों की जो कोशिकाएं होती है, उसमें भी जो आपका लैक्टिक अम्ल जो है वो मौजूद रहता है। लैक्टिक अम्ल के अगर रासायनिक सूत्र की बात कर ले तो देखिए, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है ना, वो आपका C3H6O3 होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। फॉर्मिक एसिड की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए, ये जो आपका चींटी और मधुमक्खियों के डंक में आपका जो है फॉर्मिक अम्ल ही जो है वो आपका मौजूद रहता है। अगर इसके सूत्र की बात कर ले तो फॉर्मिक अम्ल का जो सूत्र होता है ना, ये आपका HCOOH होता है। और अगर इसके IUPAC नेम पूछा जाए
तो देखिए फॉर्मिक अम्ल का जो IUPAC नेम होता है ना, ये आपका मैथनोइक अम्ल होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा फॉर्मिक अम्ल ये जो किस समूह से जुड़ा होता है, तो ये आपका COOH समूह से जो वो जुड़ा होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि भारत में किस गवर्नर जनरल ने जो है 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित कर जो है समाप्त कर दिया था। तो देखिए 1829 में सती प्रथा का जो अंत है ना, ये आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। तो विलियम बेंटिक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इसका शासनकाल कब से कब तक रहा था, तो ये 1828 ईस्वी से लेकर 1834 ईस्वी तक रहा था। और देखिए विलियम बेंटिक को जो है आधुनिक पश्चिमी शिक्षा का पिता भी जो है वो कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो देखिए भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था ना, ये आपका विलियम बेंटिक था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि गिर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जानवर के संरक्षण के लिए जो है जाना जाता है। तो देखिए ये जो आपका गिर वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, ये आपका भारत के गुजरात राज्य में स्थित है और इसकी जो स्थापना ये आपका 1965 में किया गया था। और ये जो आपका गिर वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, ये आपका एशियाई शेरों के लिए जो है आपका प्रसिद्ध है। तो एशियाई शेर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले अन्य राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, जहां से अक्सर एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये जो है कहां पर स्थित है। तो देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और ये जो आपका रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जो है ये आपका प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात कर ले तो ये आपका असम राज्य में स्थित है। और ये जो आपका एक सिंग वाले गैंडे के लिए जो वो प्रसिद्ध है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान की बात कर ले तो ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। और ये जो आपका रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जो है ये आपका प्रसिद्ध है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान की बात कर ले तो देखिए सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये जो आपका राजस्थान राज्य में स्थित है और ये भी आपका रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात कर ले तो ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और ये आपका दलदल हिरन के लिए जो वो प्रसिद्ध है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की बात कर ले तो देखिए रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये आपका राजस्थान राज्य में है और ये आपका बाघ के लिए प्रसिद्ध है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात कर ले तो ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है और ये आपका बाघ के लिए प्रसिद्ध है। तडोबा आधारी राष्ट्रीय उद्यान की बात कर ले तो ये आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और ये भी आपका बाघ के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा नामदफा राष्ट्रीय उद्यान की बात कर ले तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है और ये आपका तेंदुआ, धूमिल तेंदुआ और बाघ के लिए प्रसिद्ध है। मानस राष्ट्रीय उद्यान ये जो आपका असम राज्य में स्थित है और ये आपका पिग्मी हॉग, वाटर बुफैलो के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान की बात कर ले तो ये आपका जम्मू कश्मीर में है और ये आपका कश्मीरी हिरन के लिए जो वो प्रसिद्ध है। हेमिस नेशनल पार्क ये भी आपका जम्मू कश्मीर में है और ये आपका हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान की बात कर ले तो ये आपका केरल राज्य में स्थित है और ये जो आपका हाथी के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मालगुडी डेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए मालगुडी डेज ये जो पुस्तक है ना, ये आपका R.K. नारायण के द्वारा लिखा गया है। तो R.K. नारायण आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये पुस्तक जो है कब प्रकाशित हुआ था, तो ये आपका 1943 में जो प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से किस ग्रह का जो है एक भी उपग्रह नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि शुक्र और बुध का जो है अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। तो शुक्र और बुध आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अकबर के बाद मुगल साम्राज्य का जो राजा है ना, ये कौन बना था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मुगल साम्राज्य की स्थापना ये जो है किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका बाबर के द्वारा किया गया था। और बाबर का जो शासन काल है यानी मुगल साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी, तो ये आपका 1526 ईस्वी में किया गया था। और बाबर का जो शासन काल है ये 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक रहा था। इसके बाद जो आपका हुमायूं जो है ये मुगल साम्राज्य बना था और हुमायूं के बाद जो है अकबर जो है ये मुगल साम्राज्य बना था, जिसका शासनकाल जो है 1556 से लेकर जो है 1605 ईस्वी तक रहा था। और अकबर के बाद आपसे पूछा गया था, तो देखिए अकबर के बाद जो मुगल साम्राज्य है ना, यानी राजा कौन बना था, तो ये आपका अकबर का बेटा जहांगीर बना था। तो जहांगीर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आप सभी राजाओं का जो है शासनकाल देख सकते हैं कि किस राजा के बाद जो कौन राजा बना था मुगल बादशाह का। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अंतिम जो मुगल बादशाह था ना, ये आपका कौन था, तो बहादुर शाह द्वितीय यानी बहादुर शाह जफर रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था
कि वॉस्टॉक 2022 भारत चीन जो सैन्य अभ्यास है ना, ये किस देश में आयोजित किया गया था। तो देखिए वॉस्टॉक 2022 भारत चीन और रसिया के बीच जो आपका सैन्य अभ्यास हुआ था, ये जो आपका रूस देश में आयोजित किया गया था। तो रूस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सिमोन बाइल्स, इनका जो संबंध है ना, ये किस खेल से है। तो देखिए सिमोन बाइल्स जो कि आपका एक अमेरिकन जिम्नास्ट है और इनका जो खेल से संबंधित है वो आपका जिम्नास्टिक खेल से संबंधित है। तो जिम्नास्टिक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कॉर्बिलन कप, ये जो किस खेल से संबंधित है। तो देखिए कॉर्बिलन कप की बात कर ले तो ये आपके महिलाओं के टेबल टेनिस से संबंधित है। तो टेबल टेनिस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले स्वेथलिंग कप, ये जो किससे संबंधित है। तो देखिए ये जो आपका स्वेथलिंग कप है ना, ये आपके पुरुषों के टेबल टेनिस से संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए आपका टेनिस की बात आ गई है, तो यहाँ से आपके प्रीवियस शिफ्ट में जो आपसे प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सा ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट जो है सबसे पुराना है। तो देखिए सबसे ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट की बात कर ले सबसे पुराने की, तो ये आपका विंबलडन है। विंबलडन की जो शुरुआत है ना, ये आपका 1877 में जो वो किया गया था। इसके अलावा बात कर ले विंबलडन जो ये किस कोर्ट पर खेला जाता है। तो ये आपका ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है और किस महीने में खेला जाता है। तो ये आपका जून जुलाई महीने में जो है विंबलडन गेम खेला जाता है। इसके अलावा दूसरा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट अगर पूछ ले तो ये आपका यूएस ओपन रहा था। यूएस ओपन की जो शुरुआत है ना, ये आपका 1881 में हुआ था और ये जो आपका हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है और ये आपका अगस्त सितंबर महीने में खेला जाता है। तीसरे की बात कर ले तो ये आपका फ्रेंच ओपन है, जिसकी शुरुआत 1891 में हुआ था और ये जो आपका मई के महीने में जो वो खेला जाता है और ये जो आपका क्ले कोर्ट पर जो वो खेला जाता है। नेक्स्ट अगर बात कर ले ऑस्ट्रेलियन ओपन की, तो देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये आपका 1905 में शुरू हुआ था और ये जो आपका हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है और ये आपका जनवरी के मध्य महीने में जो है वो खेला जाता है। तो इतने पॉइंट जो आप ध्यान में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पद्मा सुब्रमण्यम पद्म भूषण अवार्ड जो है इन्हें कब सम्मानित किया गया था। यानी पद्म सुब्रमण्यम को जो है पद्म भूषण अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था। तो देखिए मैं बता दूं कि जितने भी आपके नृत्यांगना होते हैं उनका मैं आपको बता देता हूं कि किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए हैं और उनके जो है पुरस्कार के बारे में जो आपको जरूर बताता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि टीसीएस जो है कहां से आपके प्रश्न जो है वो उठाता है ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो टफ किया जा सके। तो ये मैंने आपको हमेशा बताया था कि पद्मा सुब्रमण्यम जो ये आपके भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है और इन्हें जो है पद्म भूषण से जो है 2003 में जो वो सम्मानित किया गया था। तो 2003 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था। तो ये आपका 1983 में दिया गया था। पद्मश्री की बात कर ले तो इन्हें जो है 1981 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि बैडमिंटन में भारत की तरफ से पहला जो ओलंपिक मेडल है ना, ये किसने लाया था। तो देखिए बैडमिंटन में भारत की तरफ से जो पहला ओलंपिक मेडल है ये साइना नेहवाल के द्वारा लाया गया था। साइना नेहवाल जो 2012 में लंदन ओलंपिक हुआ था ना, उसमें जो है ये ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जीती थी। तो साइना नेहवाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2016 का जो आपका रियो ओलंपिक हुआ था ना, उसमें पीवी सिंधु ने जो है भारत की तरफ से जो वो सिल्वर मेडल जो है बैडमिंटन में जीती थी। और हाल ही में जो आपका 2021 में जो आपका टोक्यो ओलंपिक हुआ था, उसमें पीवी सिंधु ने जो है टोक्यो ओलंपिक में आपका जो है कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भारत के तरफ से ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो देखिए ओलंपिक में पदक जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला है ना, ये कर्णम मल्लेश्वरी है। कर्णम मल्लेश्वरी ने जो है 2000 ईस्वी के सिडनी ओलंपिक में जो है महिलाओं के 69 किलो वर्ग भारोत्तोलन प्रतियोगिता में जो है ये कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि भारत की सीमा ये जो कितने देशों से लगती है। तो देखिए भारत की जो सीमा है ना, ये आपका टोटल 7 देशों से लगता है और वो 7 देश कौन कौन से हैं। तो पहला आपका पाकिस्तान, सेकंड चीन, थर्ड नेपाल, फोर्थ अफगानिस्तान, फिफ्थ आपका भूटान, सिक्स्थ आपका म्यांमार और सातवां आपका बांग्लादेश। ये 7 देश से जो है भारत की सीमा जो है वो लगती है। तो 7 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि भारतीय सीमा की जो है कुल लंबाई पूछी जाती है। तो देखिए भारतीय सीमा की जो कुल लंबाई है ना, ये आपका 22,716 किलोमीटर है,
जिसमें स्थलीय लंबाई की बात कर ले तो अगर स्थलीय लंबाई आपसे पूछ दे तो देखिए इसमें जो स्थलीय लंबाई है ना वो आपका 15,200 किलोमीटर है। वहीं अगर तटीय सीमा की बात कर ले तो देखिए तटीय सीमा का जो लंबाई है ना ये आपका 7,516 किलोमीटर है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और यहाँ से बनता है कि बांग्लादेश भारत के साथ कितने किलोमीटर की सीमा जो है वो साझा करता है। तो देखिए बांग्लादेश की बात कर ले तो सबसे ज़्यादा जो लंबी जो सीमा है ना ये बांग्लादेश ही करता है। और कितने किलोमीटर करता है तो ये आपका 4,096 किलोमीटर करता है। सेकंड स्थान पे आपका चीन देश करता है। चीन जो है ये आपका 3,088 किलोमीटर करता है। पाकिस्तान जो है आपका 3,323 किलोमीटर करता है। नेपाल जो है आपका 1,751 किलोमीटर करता है। फिफ्थ आपका भूटान जो है 1,643 किलोमीटर करता है। म्यांमार जो है आपका 699 किलोमीटर जो है सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान जो है आपका 106 किलोमीटर जो है भारत के साथ सीमा साझा करता है। तो ये सारे पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बाल विवाह निषेध संशोधन बिल 2021 में जो है महिलाओं की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर जो है ये कितने साल का जो वो प्रस्ताव रखा गया था। तो देखिए बाल विवाह निषेध संशोधन बिल यहाँ पर बिल कर लीजिएगा 2021 में महिलाओं की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर जो है ये 21 साल करने का जो वो प्रस्ताव रखा गया था। तो 21 वर्ष आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि रावणफाड़ी गुफा मंदिर ये जो है किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ये जो आपका रावणफाड़ी जो गुफा मंदिर है ना ये आपका कर्नाटक में स्थित है। तो कर्नाटक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ये जो आपका रावणफाड़ी जो ऐतिहासिक गुफा मंदिर है ना ये आपका भगवान शिव को समर्पित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हरे और कोमल तने वाले जो पौधे होते हैं ना इन्हें जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए हरे और कोमल तने वाले पौधे को जो है ये आपका हर्ब्स यानी हर्बल कहा जाता है। और इसके उदाहरण की बात कर ले तो टमाटर और गेहूं इसके उदाहरण है। तो हर्ब्स आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट गैस इज यूज्ड फॉर डेंटल एनेस्थीसिया यानी डेंटल एनेस्थीसिया के लिए जो है किस गैस का उपयोग जो है वो किया जाता है। तो देखिए डेंटल एनेस्थीसिया के लिए जो है ये आपका नाइट्रस ऑक्साइड गैस प्रयोग किया जाता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि राजभाषा पर संसदीय समिति की जो 36वीं बैठक है ना इसकी अध्यक्षता जो है ये किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए राजभाषा पर संसदीय समिति का 36वीं जो बैठक हुआ था ना ये आपका 2021 में हुआ था। और ये आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और इसकी जो अध्यक्षता है ना ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया था। तो अमित शाह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि ए मटेरियल दैट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट इज कॉल्ड ए यानी वह पदार्थ जो अपने से विद्युत प्रभावित नहीं होने देता है उसे जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए वैसे पदार्थ जो विद्युत प्रवाहित जो है स्वतंत्र रूप से नहीं हो पाता है उसे जो है इलेक्ट्रिक इंसुलेटर कहा जाता है। तो इंसुलेटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि लिंगानुपात का जो है सही परिभाषा पूछा गया था। तो देखिए लिंगानुपात का जो सही परिभाषा होता है ना वो आपका प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है ना उसे जो लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो कहा जाता है। तो प्रति 1000 पुरुषों आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि राष्ट्रीय आय उत्पाद विधि में जो है क्या घटाया जाता है। तो देखिए शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट की गणना करने के लिए जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को जो है मूल्यह्रास यानी डिप्रिसिएशन से जो है वो घटा दिया जाता है। तो एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस मूल्यह्रास जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हु इज नन एज क्वीन ऑफ ठुमरी यानी ठुमरी की रानी के रूप में जो है ये किस देवी को जाना जाता है। तो देखिए ठुमरी की रानी के रूप में जो है ये गिरिजा देवी को जाना जाता है। तो गिरिजा देवी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ये जो आपका गिरिजा देवी है ना ये आपका बनारस घराने से संबंधित है। और अगर इनके पुरस्कार की बात कर ले तो 1972 में जो है इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। 1989 में जो है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 2016 में जो है पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी तरह मेरे रियल एफर्ट के लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।